अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि मैं हालिया हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का शदीद नाक़िद हूँ। इसके साथ साथ मैं खुलकर बात करता हूँ कि खान साहब के दौर में गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है। महंगाई बहुत हद तक बढ़ चुकी है और शायद यही वजह थी कि जब मुझे कामयाब जवान प्रोग्राम स्पोर्ट्स ड्राइव के इफ्तिताही सेशन में शिरकत का कार्ड आया, दावतनामा आया, तो मैंने कहा मैं जाकर देखना चाहूँगा कि वहाँ पर क्राउड या बुलाए गए खिलाड़ी या स्टूडेंट्स किस अंदाज से एक्ट या रिएक्ट करते हैं। जब मैं तकरीबन सुबह 11 बजे वहाँ पर पहुँचा हूँ तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, स्टूडेंट्स की, खिलाड़ियों की वहाँ पर मौजूद थी। अगर आप इसको एक स्टैटिस्टिकल काउंट के हिसाब से काउंट करने के लिए किसी से बात करें कि कितने लोग थे, तो मैं कमोबेश बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लाख के अराउंड फिगर था। स्टूडेंट्स का कहिए, पब्लिक का कहिए, कारकुनान का कहिए, खिलाड़ियों का कहिए, ओवरऑल। और बड़ा चार्ज्ड क्राउड था, बहुत ज़्यादा चार्ज्ड क्राउड था। इनिशिएटिव तो यकीनन बहुत अच्छा है, एक हेल्दी एक्टिविटी है और इस हेल्दी एक्टिविटी को पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम दफ़ा इतने बड़े लेवल पर उजागर करवाने की कोशिश की गई। ये हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये कमेंट कर रहे हैं कि ये तो यूनिवर्सिटीज़ के बुलाए हुए तलबा थे, उनका एक दिन छुट्टी करवाई गई, उनको यहाँ पर लाया गया और उनसे तालियां बजवाई गई और उनके ऊपर खर्चा किया गया होगा, उनके पैसे देकर लाया गया होगा। मैं दो तीन बातें बड़े क्लियरली यहां पर कह दूं। सबसे पहले तो 70,000, 80,000 या लाख के करीब क्राउड, जिन सब के हाथों में पानी की बोतलें होती हैं जो कि खुद गवर्नमेंट ने वहां पर प्रोवाइड की हुई थी ताकि आप प्यासे ना मरें, जिनके हाथों में मोबाइल फोन्स भी थे, जिनके मुंह के अंदर जबान भी थी, वो चाहते तो गो इमरान गो का नारा भी लगा सकते थे, कोई डेड क्राउड नहीं था। वो चाहते तो पानी की बोतलें उठाकर फेंक भी सकते थे क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। वो चाहते तो वहां पर धक्कम पेल हो सकती थी बहुत खतरनाक हद तक, नहीं हुई। तो तनकीद अपनी जगह, लेकिन यहां पर यह बात मानने की है कि खान साहब की मकबूलियत में कमी नहीं आई है। खान साहब इज ए क्राउड पुलर। ये मैं विटनेस करने के लिए ही वहां पर मौजूद था। मैंने वहां पर देखा कि ना तो किसी ने वहां पर बोतल फेंकी है, ना किसी ने वहां पर गो इमरान गो के नारे लगाए हैं, ना किसी ने किसी दूसरी जमात के हक में नारे लगाए हैं। मैं तो यह हैरान था कि जब इमरान खान साहब एनक्लोजर से एंटर हुए हैं, क्योंकि मैं उनकी बैक सीट के ऊपर बैठा हुआ था, तो बच्चे, बच्चियां, स्टूडेंट्स, वहां पर आए हुए लोग मरे जा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे कि एक झलक देख लें खान साहब की। मैं मतलब ये मैं आपको पूरा वो नक्शा पेश कर रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया है। अब लोग इसको इस तरह से कमेंट कर रहे हैं कि ये तो जी इनके अपने लाए हुए लोग थे। एक लम्हे को मान लें कि लाए हुए लोग होंगे, क्या उनके मुंह में जुबानें नहीं थी? क्या उनके हाथों में बोतलें नहीं थी? और वो इतने चार्ज क्यों थे? यानी एक दफा हाथ का इशारा किया और सामने से अब इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और तालियां रुक नहीं रही थी। तो ये वही चार्ज क्राउड था जो हमेशा खान के लिए निकलता रहा है माजी में। अब इसके बरक्स अगर पीपल्स पार्टी के किसी जलसे के अंदर आप क्राउड देखें तो कहा यह जाता है कि वो भी पैसे देकर लाए गए होंगे, लेकिन वो आपको डेड क्राउड मिलता है। मैं मतलब ये डिफरेंस आपको बता रहा हूं। मैं यहां पर खान साहब की तौसीफ और तारीफ के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं आपको एक्चुअल स्टोरी बता रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से आज विटनेस की है। मुझे ऐसा लग रहा था कि चाहे ये लाए गए बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, इनमें से बहुत ज्यादा जो महंगाई के सताए हुए लोग हैं वो बोलेंगे और कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन आएगा। मैं तो हैरान हो गया हूं कि भाई ये महंगाई का जो रोना इतने दिनों से रोया जा रहा है, जो कि है महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इकोनॉमिक पॉलिसीज में फ्लॉज हैं, पाकिस्तान को अभी मजीद बेहतरी की जरूरत है, लेकिन खान की मकबूलियत में मुझे तो कमी दिखाई नहीं दी। मैं अगर आपके अपने लाए हुए लोग भी हों, आपके अपने लाए हुए बच्चे भी हों, आपके अपने पेड लोग भी हों जिनको आपने हजारों रुपए देकर यूनिवर्सिटी से बुलाया, एक सेकंड के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं यार, उनके मुंह में जबानें तो अपनी हैं। आप
10 लोगों को रोक लोगे, आप 1 लाख के क्राउड को कैसे रोक लोगे, या उसकी शिकायत कैसे कर लोगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि खान की मकबूलियत में कमी आ गई है, मैं आपको बता दूं कि ये इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की। कमी नहीं आई, ही इज स्टिल ए क्राउड पुलर। ही वॉज एन ऑप्शन, he has always been an option for the decision makers, and currently अगर आप बाकी लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि खान क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ही विल बी एन ऑप्शन फॉर द डिसीजन मेकर्स इन नियर फ्यूचर। क्योंकि मैं आज जो देख के आया हूं, मेरे तो आंखें खुल गई हैं। मतलब हम ट्विटर के ऊपर बैठकर, टीवी के ऊपर बैठकर या आउटसाइड बैठकर हम एनालिसिस जरूर करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को भी हमें देखना चाहिए। लोगों की भूख, नंग, अफलास, इन्फ्लेशन, महंगाई, मुझे तो आज हैरान कर दिया इस बात ने। यार स्टूडेंट्स भी तो फीसें भरते हैं ना, उसके बगैर तो वो नहीं पढ़ रहे वहां पे। वो नहीं भरते होंगे, उनके पेरेंट्स तो भरते हैं। उनको तो महंगाई लगती होगी, उसका इनडायरेक्ट दबाव बच्चों के ऊपर तो आता होगा। मुझे तो क्रेजी लगे कि कोई मुझे किसी तरह सेल्फी मिल जाए, मुझे तो क्रेजी लगे, हमसे बात करें, हमसे पूछ रहे हैं उनके बारे में। तो ये चीजें जो होती है ना, इनको देखें, मैं बहुत अनबाइज्ड किस्म का जर्नलिस्ट हूं। मुझे 295C के ऊपर लोगों के कमेंट्स के ऊपर एतराज था, मैंने खुल के व्लॉग किया। ठीक, मुझे सानिया सियालकोट के अंदर बू नजर आई किसी भी किस्म की साजिश की, मैंने खुल के व्लॉग किया। मैंने तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा था, उसके ऊपर जो उनके खिलाफ ट्रेंड चले हैं, उसके ऊपर बड़ा क्लोजली डाइसेक्ट किया सिचुएशन को। ठीक है, और अनबाइज्ड होके, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है हम। लेकिन आज के इस इवेंट को मैं बतौर नौजवान पाकिस्तान का सहाफी अपनी आंखों से जाकर देखकर आया हूं। हां, इवेंट ऑर्गेनाइज करने में मिसमैनेजमेंट क्वेश्चनेबल है। सामने इतना बड़ा आपका पैनाफ्लैक्स लगा हुआ था, उसके टुकड़े हुए थे, नहीं होना चाहिए था। जब आप इतना खर्चा करके इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए था। मिसमैनेजमेंट थी, ये मैं मानता हूं। एंट्री लेवल के ऊपर मिसमैनेजमेंट थी, वहां पर्ची चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर की जो वीआईपी लॉन्च है, वहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, वहां आप मोबाइल फोन नहीं लेके जा सकते होते। लेकिन आधे लोगों के पास फोन्स थे, आधे के पास नहीं थे। तो इतना बड़ा लैप्स क्यों रखा गया सिक्योरिटी के अंदर, ये मेरी समझ से बाहर था। और मुझे 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 ऑर्गेनाइज नहीं लगी चीजें। लेकिन वंस इट्स कम्स टू इमरान खान हिमसेल्फ, ही जस्ट स्टेप्ड इनटू द एनक्लोजर, और उसके बाद he stole the whole thunder. I mean, मैं इसके ऊपर अपनी एक अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा हूं। हो सकता है कि आने वाले जनरल इलेक्शंस में रिजल्ट्स कुछ और हो, सपोर्टर और वोटर में फर्क होता है। हो सकता है कि इन्फ्लेशन में कमी ना आना खान साहब के लिए बड़ा डेंट पहुंचाए, लेकिन यूथ, नौजवान खान साहब की एक झलक को आज भी बेताब रहता है। ये मैंने आज विटनेस किया। आज के व्लॉग से जमील फारूकी को इजाजत दीजिएगा।